एपिसोड नंबर 94 की स्टार्टिंग होती है और ग्रैंडफा का फोन रिंग होने लगता है और फिर एन जाकर उनका फोन उठाकर उनको देती है। तब ग्रैंडफा कहते तुम्हारा शुक्रिया प्यारी बच्ची। और फिर रेन वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है ठीक है तब मैं जा रही हूँ घर पर, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही है। तब वो कहते हाँ ठीक है बाय। और फिर वो मन में कहने लगते है ग्रैंड सन ही नहीं बल्कि ग्रैंड डॉटर भी बढ़िया होती है। और वहीं दूसरी तरफ एन के सामने कियाओ आ जाती है और कहती है मॉम। और फिर कियाओ से कहती है एन तुम कहाँ चली गई थी और तुम जब जागी तो तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। अब एन कहती है मुझे माफ करना मॉम, मैंने देखा कि आप काफी ज्यादा थकी हुई है इसीलिए मैंने आपको नहीं जगाया। और मॉम ये लीजिए ये रहा आपका नाश्ता, ये बंस मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही खरीदे हैं आपके लिए, ये गर्म है आप इसे खा लीजिए। और ये देख के वो काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता वहीं दूसरी तरफ हमें येंशन का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो जागते हुए मन में कहता है लास्ट नाइट। और फिर वो सारी बातें याद करता है और मन में कहता है कल मैं बस रात भर कियाओ के ही बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं घर कब पहुंचा। और वहीं येलू गेम खेल रहा होता है और उसे जागता देख वो उससे कहता है येंशन तुम जाग गए और कल रात को बारिश से तुम पूरा भीग चुके थे तो वो भाई ने तुम्हारे कपड़े चेंज करे। और उसके बाद वो सोने के लिए घर गया और उसके बाद में आया। तो बताओ येंशन तुम क्या उसे मिल पाए या फिर नहीं, या फिर उसने तुम्हें मना कर दिया। पहले के दिनों में मैं लड़कियों के बीच में भी खुद को अच्छी तरह से संभाल पाता था, लेकिन जब से मेरी डार्लिंग के साथ मेरी सगाई हुई है उसके बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। तो इस बार तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं पूछा किस तरह की सिचुएशन में खुद को कैसे संभाला जाता है। उसकी ये सब बातों पे येंशन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। और फिर वो आगे कहता है लेकिन तुम, और मन में कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था ताकि थोड़ा माहौल ठंडा हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। फिर येंशन उससे कहता है हाँ प्लीज बताओ। और उसको ऐसा हाँ कहता देख वो चौंक जाता है, मन ही मन हंसने लगता है। और उसे इस तरह देख येंशन उससे कहता है क्या हुआ तुम क्या सोच रहे हो। और फिर येलू से कहता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले हमें तुम दोनों के बीच में जो कोई भी गलतफहमियां है तुम्हें उनको क्लियर करनी होगी। लेकिन क्या बिल्कुल भी तुमसे बात नहीं करना चाहती क्यों है ना, और तुम्हारे हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ है बताओ। तो फिर येंशन उससे कहता है मैंने पहले बहुत ही गहराई से उसे चोट पहुंचाई थी। ये सुन येलू कहता है बिल्कुल सही जवाब, पहले तुमने कियाओ से सिर्फ शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम आन्या की मौत का बदला लेना चाहते थे उससे। शुरू से ही तुम दोनों का रिश्ता गलत था और सारी मुसीबत की जड़ यही है। और वो दर्द दिन ब दिन कियाओ के दिल में बढ़ता गया। और फिर जब तुम दोबारा आन्या से मिले तो वो दर्द और भी ज्यादा बड़ा हो गया। और फिर इसीलिए कियाओ ने तुम्हें बिना अलविदा कहे तुम्हें छोड़कर वो चली गई। और ये दर्द कोई छोटा मोटा दर्द नहीं है जिससे तुम कुछ कर उसे एक सेकंड में मिटा सको। और इसके अलावा जब कियाओ को 5 साल पहले पता चला कि वो किडनैपिंग तुमने नहीं करवाई थी तो वो पूरी तरह से उलझ गई। और इतना सब कुछ होने के बाद ये तो नॉर्मल है कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहती। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।